आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज। मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना, जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और दो हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो, हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है, और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों का उसका फायदा हो। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया गठबंधन क्या करेगा? मैंने आपको बोला, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। और आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, आपने हमें बता दिया कमी कहां है, मगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करने जा रही है? बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है? गरीबी के बारे में क्या करने जा रही है? किसानों की मदद कैसे करेगी? ये आपके दिल में सवाल है। तो आज मैं आपको इन सवालों के जवाब देने आया हूं, और हम साफ बता देते हैं। और मैं आपको आज 3-4 चीजें कहने आया हूं। सबसे पहले, गरीबी। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करने वाले हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, अगर किसानों का कर्जा माफ होगा तो किसानों की आदत खराब होगी। कहते थे मनरेगा में मजदूरों की आदत खराब होती है, मगर यह कभी नहीं कहते कि जब नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया तो उनकी आदत खराब होती है। यह कभी नहीं कहते। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी होगा।
अगर उनको पैसा मिलेगा तो मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। तो हमारा पहला कदम, जिसे हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, क्रांतिकारी काम है। दुनिया की किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया आज तक। किसी भी देश की सरकार ने जो हम करने जा रहे हैं यह सोचा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमने यह काम किया, बाकी देशों की सरकार लाइन लगा देंगी और सारी की सारी एक के बाद एक यही क्रांतिकारी काम करना शुरू कर देंगी। लिख के ले लो। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, इंडिया गठबंधन ठगाठक 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 हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। अब युवा कहेंगे, राहुल जी हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया। 2 तरीके के शहीद बना दिए, एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो, आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने
पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही हैं, इसको हम बंद करवा देंगे। अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला, क्रांतिकारी योजना है। अब मैं आपको युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो, अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। बड़े बड़े अरबपति अपने बेटे को अपनी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, मगर हमारे युवा भड़कते रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। तो हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, कॉलेज के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आप सुन लो, यह आपके लिए योजना है। इससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तूफान आने वाला है। प्राइवेट कंपनियों में, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी, तो यह आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, बीएचईएल, एचएएल जैसे कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए हर महीने खटाखट डालेगी। उसके बाद 1 साल के बाद आप ट्रेंड होगे। हिंदुस्तान के पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स होगी और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। क्रांतिकारी काम है और ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहां किसान भाई हैं और नरेंद्र मोदी जी ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है। मैं जानता हूं, आप देखते हो अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, दिल में आपको दर्द होता है, और जब अपना अनाज बेचने जाते हो आपको सही रेट कभी नहीं मिलता। और आपके दिल में यही 2 सवाल हैं। पहला, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता, और दूसरा, हमें धान के लिए, शुगर केन के लिए, गेहूं के लिए सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? तो इन 2 सवालों के जवाब मैं आपको देने आया हूं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने यूपीए के समय किया था, वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और सिर्फ एक बार नहीं भाई, हम किसानों का एक कमीशन बैठाएंगे और जब भी
किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो कमीशन किसानों का कर्जा माफ करेगा। और दूसरा काम, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दी जा रही है। सारे के सारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। अब यहां मजदूर बैठे हैं, खड़े हैं, आप कहोगे गरीबों के लिए आपने काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों का क्या होगा? सबसे पहले महालक्ष्मी योजना में आपका फायदा होगा। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आएगा। मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे। मनरेगा का आज कितना पैसा बनता है? कितना है रेट? कितना है मनरेगा का? कितना है मनरेगा का? 200, चुनाव के बाद 400। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या रेट मिलता है? कितना? उसे डबल कर दो, दुगना कर दो उसे। तो 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले संविधान की रक्षा, और दूसरी चीज, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने जा रही है। कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, ये मीडिया वाले यहां बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, मीडिया वाले कभी किसान की बात करते हैं? मजदूर की बात करते हैं? गरीबों की बात करते हैं? ना। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने आंकड़े निकाले। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है। आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं। सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा हैं, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यह आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। यह है जादू। भाई और बहनों, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली, ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली, बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। एक पिछड़ा नहीं है इनमें, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है, एक माइनॉरिटी का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। कैसे आपकी बात लिखेंगे ये? अब आप कहोगे, मुझे कहोगे राहुल जी, पता नहीं, आप कहोगे राहुल जी, हम मीडिया में
कंट्रोल नहीं चाहते। शायद आप कहो, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? बताओ। जीरो। जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। भाई और बहनों, बात समझो। दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। और उन 200 लोगों में एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अब आप कहोगे, राहुल जी हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी अपना कोई आदमी नहीं चाहिए। पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप बोलते तो कभी हो नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। कभी पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि भैया राहुल जी कॉर्पोरेट इंडिया में तो हमारा कोई है ही नहीं। तो या तो आपको मालूम ही नहीं, और या फिर आप अपना आदमी वहां चाहते नहीं हो। यही दो चीजें हो सकती है, और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे कहूंगा, ठीक है भैया, आप कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं चाहते, आप मीडिया में नहीं चाहते, आप प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाने चाहते, आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहते, सरकार में तो भागीदारी चाहते हो ना? या वो भी नहीं चाहते? वो भी नहीं चाहते तो चलो फिर छोड़ते हैं भैया, पूरा का पूरा इनको दे दो, चलते हैं घर। अब मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। और यही दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता है, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता, 90 लोग सरकार चलाते हैं। 90 लोग सरकार चलाते हैं, उनको आईएएस अफसर कहा जाता है। बजट का पूरा निर्णय वो लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 90 अफसरों में से जो रेलवे का बजट, डिफेंस का बजट, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना जाएगा, जीएसटी कैसे बनेगी, मनरेगा कैसे बनेगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से पिछड़े कितने? वो देखो एक आदमी होशियार है वहां पे, वो ये कर रहा है। भाई और बहनों, 90 में से 3 आपके, 3 आपके, आपकी आबादी कम से कम 50%, और 90 में से 3 आपके, आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका, दलितों की आबादी 15%, 90 में से 3 उनके। मगर यह जरूरी नहीं है, जरूरी आंकड़ा मैं अब आपको देने जा रहा हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है,
तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। फिर से कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसा। इन सबको जोड़ो, आपकी आबादी 73% है। 73% लोग 100 रुपए में से 6 रुपया 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मगर कितना और कैसा अन्याय हो रहा है वो आपको बात समझ नहीं आ रही। वो आज मैंने आपके सामने रखी है। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने समस्या तो बता दी मगर इलाज नहीं बताया, हम फंसे पड़े हुए हैं, 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय हम ले रहे हैं, सरकार में भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने मूड खराब कर दिया, हमें सच्चाई बता दी और फिर सुझाव नहीं दिया, है ना? तो जवाब भी दे देता हूं। आपको कभी चोट लगी है? लगी? हाथ टूटा आपका? पैर टूटा? फ्रैक्चर हुआ कभी? हुआ? क्या हुआ? पैर का हुआ? पैर का फ्रैक्चर हुआ। जब पैर का फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? पहली बात क्या कही थी? एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ। मैं भी यही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो। हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो।